हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि संयोजकता क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो अगर आप इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, है ना। और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग चलेंगे वीडियो की ओर कि सबसे पहले संयोजकता क्या है उसको सीखेंगे और उसके बाद हम लोग उसका डिफिनेशन करेंगे। तो पहले हेडिंग बनाएंगे कि ये संयोजकता क्या है। तो संयोजकता कुछ भी नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोई तत्व है, कोई तत्व मान लिया जाए कोई तत्व, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम को, है ना। और कोई भी तत्व है जो भी है, लगभग केमिस्ट्री जो टीका है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही टीका है ज्यादातर, है ना। मतलब कोई भी तत्व का गुण कैसे पता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगेगा, जो भी है उसी से पता लगता है। तो हम संयोजकता में भी प्रयोग करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकालते हैं? तो जो भी तत्व मतलब जिस परमाणु से बना होता है मिलकर, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। और उसके अंतिम कक्षम, जैसे मान लिया सोडियम का निकाले तो 2, 8 और 1 होता है। तो हमें संयोजकता पता करने के लिए इन सभी इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं होता है। हमें अंतिम कक्षा यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे मतलब है। बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा या तो इसको संयोजी सेल भी कहते हैं, संयोजी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी सेल भी कहते हैं, संयोजी सेल भी कहते हैं ना। अब देखिए क्या है कि अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ क्या करना है कि कोई भी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है, या तो पार्टनरशिप कर सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वह उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये सोडियम का जो है संयोजकता क्या होगा? तो अब जैसे हम बोले कि अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है, या तो पार्टनरशिप कर सकता है। अब बात रही कि सर कब ग्रहण करेगा और कब त्याग करेगा। तो सिंपल है कि जब कोई तत्व के अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो समझ जाना है कि ये त्याग कर देगा। क्या कर देगा? त्याग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, है ना। और अगर 5, 6, 7 रहेगा, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। अब बोलेंगे सर ये 4 क्या है, मतलब कि 4 अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या करेंगे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे। तो अच्छा बताइए कि हमें 8 के लिए इतना झगड़ा करना पड़ रहा है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ना। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही से, जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है पगला बनाने के लिए, और जो व्यक्ति पहले ही से पगला है उसको हम पगला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर झगड़ा है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा पहले ही से, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे? नहीं करेंगे, मतलब कि उसको कुछ ना तो हिला सकेंगे ना तो बुला सकेंगे। और 4, जब जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो या तो ग्रहण कर सकता है या तो त्याग कर सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 2, 4। ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसको मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप करता है। क्या करता है? पार्टनरशिप, यानी कि इसके पास विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों गुण है ना। यानी कि अब धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है वो हम लोग एक अलग सा वीडियो में लेकर आएंगे। अब यहाँ देखिए, अब बताइए कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा, उसी को हम उस तत्व का संयोजकता कहेंगे। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बोले कैसे, हम अभी बताएं कि अगर किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। क्लियर है? अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तो 2, 8, 7। ये देखिए अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से, तो इसका काम है जब जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ग्रहण करेगा। लेकिन कितना ग्रहण करेगा? जितना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए घटेगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है 8 पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज हो जाने की हो जाता है, कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, उसका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस संयोजकता क्या हो गया? तो जब कभी संयोजकता क्या कहेंगे? तो लिखेंगे किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, लिख देते हैं, क्या करेंगे? लिख देते हैं देखिए हम क्या बोले कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करेगा वह उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा। तो हम बोले थे कि कोई भी तत्व का जो परमाणु का अंतिम कक्षा है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 या तो 2 या तो 3 है तो वो सीधा त्याग कर देगा। और लेकिन अगर 5, 6, 7 रहा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जितना ग्रहण, कितना ग्रहण कर सकता है? जितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतना ही ग्रहण करेगा कि ज़्यादा करेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं करेगा, जितना जरूरत है उतना ही करेगा। ठीक है, अब ये संयोजकता तो समझ में आ गया होगा। अब बात रही संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग इसी से देख लेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन भी इसी से देख लेंगे। तो जो भी यानी कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, उसका डिफिनेशन ऐसे ही लिखा देंगे। सोडियम जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस 2,8,1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है? मतलब कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, कौन सा कक्षा में? अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और बाकी जो बचा है उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे सर कि ये दोनों का डिफिनेशन क्या होगा? तो अभी तो बोले कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फिर से, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे सर? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।